नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका 5वां चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इस वीडियो में आप चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक भी देखेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर इस वीडियो में दो टॉपिक हम देखने वाले हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई चुंबकीय द्विध्रुव को रख दें तो उसको किसी एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। साथ में आप देखेंगे कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। जब हम कार्य का व्यंजक निकालेंगे तो उसी में ही हम कंडीशंस पुट करके चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट कर लेंगे। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है वो हम तभी समझ पाएंगे जब आप लोग इससे ठीक पूर्व का वीडियो देख चुके होंगे। अर्थात आपने देखा होगा लास्ट टाइम पर कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक रखी होती है तो उस पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण का व्यंजक आपने देख लिया होगा। अब यदि आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो हमने वहां पर देखा था कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे छड़ चुंबक पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास में ये था। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण इसका व्यंजक हमने देखा था टो बराबर क्या देखा था, एम बी साइन थीटा। ये हमने व्यंजक देखा था, ये लास्ट वीडियो में देखेगा। यदि विद्यार्थी आपने नहीं देखा है तो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। अभी आप लोग इसमें वीडियो में जुड़े रहिए। आप लोग ये ध्यान रखेंगे जहां टो बराबर है एम बी साइन थीटा, एम यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और थीटा है एम और बी के मध्य का कोण। विद्यार्थियों, मैं यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा दिखा रहा हूं। ये जो समांतर रेखाएं आप लोग देख रहे हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, व्यक्त कर रही है। अब देखिए, ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इसमें हमने रख दिया यहां पर ये कोई चुंबकीय द्विध्रुव है। ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है जैसे छड़ चुंबक की भांति ही है। ये क्या है? एक छड़ चुंबकीय है। पहले इसका एंगल अलग होता है और बाद में इसका जो एंगल है वो अलग हो जाता है। जैसे ये है उत्तरी ध्रुव और ये है इसका दक्षिणी ध्रुव। ये यहां से ये चुंबकीय द्विध्रुव ये है विद्यार्थियों। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति हमने यहां पर आपको दिखाई है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ में इसके द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है, जो कोण होता है, यहां से मैं इस रेखा के साथ में ये जो एंगल है, प्रारंभ में इसका जो एंगल था वो है θ1 और बाद में ये जो घूमकर इस स्थिति में जब ये चुंबकीय द्विध्रुव या जो छड़ चुंबक है वो जब पहुंचती है तब इसका जो एंगल है वो रह जाता है θ2। अब एंगल कितना रह गया? θ2। तो हमने इससे चुंबक को देखो, यहां पर तो ये जो चुंबक है वो खुद ही इसको घुमा लेगी। θ1 कोण से θ2 कोण तक जब ये घूमती है तो किया गया कार्य हम ज्ञात कर लेंगे। तो यदि आप यहां से यहां तक घुमा रहे हैं तो आपके द्वारा काम किया जाएगा। यहां से यहां तक घूम रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र या निकाय के द्वारा काम किया जाएगा। हम यहां पर कंसीडर कर लें कि अल्प इसमें विस्थापन दे दें। हम क्या कर रहे हैं? अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए, छोटा सा विस्थापन देने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा? चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प
अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य। विद्यार्थियों समझ लेंगे एक बार हम क्या कर रहे हैं। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, जो विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, वो भी समझ लीजिए कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यदि एक समान चुंबक के क्षेत्र में यदि कोई हम चुंबक की द्विध्रुव रख देते हैं, छड़ चुंबक रख देते हैं, तो उस पर बलयुग्म आघूर्ण काम करता है और उस बलयुग्म आघूर्ण की वैल्यू होती है टो बराबर mb sin थीटा। ये वैल्यू होती है, पढ़ चुके हैं आप लोग। m जहां पर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, b है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, थीटा है m और b के मध्य का कोण। थीटा क्या है? m और b के बीच का कोण होता है। तो टो इतना काम करता है। ये जो टो होता है वो क्या करता है? वस्तु को घूर्णन गति करवाता है, वस्तु को घूर्णन गति करवाता है। अब आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है, वही एक समान चुंबकीय क्षेत्र, उसमें हमने कोई चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब हो गया आपने छड़ चुंबकीय रख रहे हैं, छड़ चुंबक भी क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। तो उस चुंबकीय द्विध्रुव को हम घुमा रहे हैं, तो घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कितना काम करना पड़ता है, वो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है और इसमें हमने ये जो NS के रूप में आप देख रहे हैं वो हमने लिया है चुंबकीय द्विध्रुव है, या छड़ चुंबक भी आप कह सकते हैं। अब ये जो छड़ चुंबक है, जो चुंबकीय द्विध्रुव है, उसे हम θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमा रहे हैं। कितने कोण से कितने कोण तक घुमाया जा रहा है? θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जा रहा है। अब देखो इसमें भी आप दो चीज समझ लेंगे। पहली चीज तो यह है कि इस स्थिति में ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको घुमा रहा है, θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है। और आप भी यदि यहां वाला कोण θ1 से बड़ा θ2 होता, घुमाते, तो उस कंडीशन में क्या होता वो भी आप लोग समझ लीजिए। उस कंडीशन में हमारे द्वारा कार्य करना पड़ता और हमें इस चुंबक के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण है उसके विरुद्ध काम करना पड़ता, उसकी विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ता। हालांकि जो बलयुग्म आघूर्ण है वो सेम ही होता, उसमें कोई डायरेक्शन ही अपोजिट होती। हम इसको घुमाते तो इस डायरेक्शन में घुमाते, ये जो घुमा रहा है इस डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो आप लोग ये ध्यान रखें, केवल इतना ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जा रहा है। तो यहां से यहां तक घुमाने में कार्य ज्ञात करेंगे, तो टोटल कार्य ज्ञात करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चुंबक है इसको थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। इसको अल्प कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो छोटा सा जो कोण है उसको हम थीटा से पुट कर देंगे और डी थीटा कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। और फिर हम टोटल θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। देखो तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प विस्थापन, और अल्प विस्थापन हम कितना दे रहे हैं? डी थीटा, छोटा सा कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य। अब छोटा सा हम इसको कोणीय विस्थापन दे रहे हैं, अल्प इसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं, तो थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य भी क्या होगा? थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य भी क्या होगा? थोड़ा सा। तो थोड़ा सा विस्थापन हमने कितना दिया? डी थीटा, और थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? डी डब्ल्यू होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? डी ओमेगा। कार्य बराबर विद्यार्थियों आप जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। आप ये फॉर्मूला जानते हैं, कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये तो फॉर्मूला तब लागू होता है जब कण रेखीय गति करता है। कौन सी गति करता है? रेखीय गति करता है। जब कण घूर्णन गति करता है तो उस कंडीशन में जो कार्य है वो बल के स्थान पर आ जाएगा बलयुग्म आघूर्ण, क्योंकि घूर्णन गति के अंदर बल 0 हो जाता है और बलयुग्म आघूर्ण काम करता है। कौन सा बल काम करेगा? बलों का जोड़ा काम करेगा, बलयुग्म आघूर्ण काम करेगा। तो बलयुग्म आघूर्ण टो, और यहां पर विस्थापन के स्थान पर आ जाएगा कोणीय विस्थापन। विस्थापन के स्थान पर क्या आ जाएगा?
कोणीय विस्थापन, तो घूर्णन गति यहां पर हो रही है चुंबक की, तो उस कंडीशन में जो कार्य का फॉर्मूला है वो टो इंटू थीटा वाला यूज में लेंगे। कौन सा यूज में लेंगे? टो इंटू थीटा। तो यहां पर बलयुग्म आघूर्ण तो टो ही लग रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है एम बी साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन कितना दिया जा रहा है? डी थीटा, डी थीटा। विद्यार्थियों, ये हमारे पास में डी डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है, हम यहां पर टो की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा आ गया। और अब यहां से ये हमारे पास में आ गया अल्प कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य। अब हम इस छड़ चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य है, इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा? θ1 से θ2 तक एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए, इस इंटीग्रेशन से बाहर राशियां जो थीटा के साथ में चेंज नहीं होती, एम चेंज नहीं हो रहा, बी चेंज नहीं हो रहा, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो क्या रह जाएगा? एम बी, ये θ1 से लेकर θ2 तक साइन थीटा डी थीटा रह गया हमारे पास में। एम बी साइन थीटा डी थीटा हमारे पास में रह गया है। चलिए, तो यहां पर एक का इंटीग्रेशन क्या हो गया? W हो गया। एम बी हमारे पास में आ गया है साइन थीटा डी थीटा। θ1 से लेकर θ2 तक इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। ये माइनस का साइन आप लोगों को दिख रहा होगा। θ1 से लेकर θ2 तक इसकी लिमिट हो गई एम बी। अब देखिए एम बी, ये तो एम बी पड़ा ही है। चलिए, यहां की बजाय मैं यहां पर लिख देता हूं। विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, लिमिट हमने लगा दी θ1 से लेकर θ2 तक। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। इंटीग्रेशन समझ में आता होगा। इंटीग्रेशन समझना है तो आप हमारे चैनल पर भी इंटीग्रेशन के वीडियोज है, उनको देखिए, समझ लीजिए। और जो ये जो साइन थीटा कोस थीटा इनके इंटीग्रेशन जो कक्षा 12 में बार बार यूज में आते हैं, इनको हमने स्पेशली वहां पर समझाया है। आप लोग यहां पर इतना समझ लेंगे कि साइन थीटा का क्या होता है? माइनस कोस थीटा। फिर लिमिट यहां पर लगा देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और अब यहां पर क्या करते हैं, एम बी, ये जो नेगेटिव साइन है मैंने यहां पर दिखा दिया है, ये नेगेटिव साइन ये वाला बाहर ले लिया, कोस थीटा बच गया। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट थीटा के स्थान पर अपर लिमिट θ2, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ गया θ1। अब इस नेगेटिव साइन को अंदर गुणा कर दीजिए, और जब अंदर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास में? एम बी, ये जब नेगेटिव साइन अंदर गुणा होगा तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो कोस थीटा आ गया, फिर ये कोस थीटा बना गया, और ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस कोस θ2 आ गया है। W बराबर हमारे पास में क्या आ चुका है? एम बी कोस θ1 माइनस एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो विद्यार्थी, ये आ गया है किसी एक समान चुंबक के क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला, सूत्र। अब विद्यार्थी, इस फॉर्मूले के अंदर हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे, ऐसी कंडीशंस पुट करेंगे जिसमें θ1 θ2 की वैल्यू हम 0, 90, 180 लेकर चलेंगे, तब किया गया कार्य हम देखेंगे। विद्यार्थियों देखिए, जब थीटा बराबर हम 0, 90 और 180 डिग्री लेकर चलेंगे,
देखिए विद्यार्थियों, आ चुके हैं हम θ1 बराबर, पहली जो स्थिति है उसमें θ1 बराबर मैं ले लेता हूं 0 डिग्री। θ1 बराबर कितना ले लिया हमने? 0 डिग्री। θ2 बराबर हम ले लेते हैं 90 डिग्री। अब देखिए कोस θ1 बराबर तो क्या हो जाएगा? कोस 0 का मान होता है 1, कोस θ2 बराबर कितना आ जाएगा? कोस θ2 बराबर कोस 90 की वैल्यू होती है 0। देन W बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? MB। कोस θ1 का मान कितना? 1 माइनस कोस θ2 का मान कितना? 0। तो ये W बराबर आ गया MB। W बराबर क्या आ गया? MB हमारे पास में आ जाएगा। ये देखिए जब θ1 बराबर 0 डिग्री होता है, θ1 बराबर जब 0 डिग्री होता है तो उसको हम स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्थायी संतुलन की स्थिति। और जब थीटा का मान 180 डिग्री होता है तो उसको हम कहते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। और थीटा बराबर जब 90 डिग्री होता है उसको हम शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। तो इससे हम इस स्थिति में स्थायी संतुलन की स्थिति से शून्य ऊर्जा की स्थिति तक घुमा रहे हैं। थीटा बराबर जब 90 डिग्री होता है तो इसको हम कहते हैं शून्य ऊर्जा की स्थिति। अभी हम आपको बता भी देंगे कि इसको शून्य ऊर्जा की स्थिति क्यों कहते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, θ1 बराबर ले रहा हूं मैं 0 डिग्री और θ2 बराबर ले रहा हूं 180 डिग्री। मतलब स्थायी संतुलन की स्थिति से अस्थायी संतुलन की स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। और देखिए कोस 180 का मान होता है -1। कोस 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। तो W बराबर कितना निकल कर आ रहा है? MB। उधर उस फॉर्मूले को देखिए, वो जो फॉर्मूला है उसमें कोस θ1 तो कोस θ1 तो हो गया 1 और माइनस का आ गया माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो यहां पर 2MB इसका सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? 2MB इसका मान आएगा विद्यार्थियों। तो ये था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब हम आपको बताएंगे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे यहां पर चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा जिसको हम कैपिटल U से पुट करते हैं। किससे लिखा जाता है? कैपिटल U से लिखा जाता है। विद्यार्थियों मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी निकाय में स्थिति के कारण से संचित जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हमने कक्षा 11 में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि आप किसी पिंड को शून्य ऊर्जा की स्थिति से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है, जो भी कार्य करना पड़ता है उसे आपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा था। एक बार फिर से सुनो कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कहां से लेकर आ रहे हैं पिंड को? अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसका मतलब है कि आप पिंड को शून्य ऊर्जा की स्थिति से कहां से लेकर आ रहे हैं? शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी अन्य स्थिति में, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं। तो शून्य की ऊर्जा की स्थिति से कण को, निकाय को यदि किसी स्थिति में लेकर आएंगे तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है वह काम ही स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। तो यदि आप पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेकर आते हैं तो अनंत पर से क्यों लेकर आ रहे हैं? इसको आप थोड़ा सा सोचिए कि अनंत से ही हम पिंड को क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि अनंत पर उसकी ऊर्जा कितनी मानते हैं? हमें शून्य मानते हैं। इसलिए पिंड को उठाया अनंत से और उसको गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आ गए। लाने में जो भी काम करना पड़ा वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब हम क्या करते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दूसरे चैप्टर में आपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन पढ़ी।
विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं कि किसी आवेश को, अब की बार विद्युत स्थितिज ऊर्जा में किसको लेकर आएंगे, आवेश को लेकर आएंगे। आवेश को कहां से लाएंगे, वही अनंत से। अनंत से क्यों लाते हैं, क्योंकि अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है, शून्य ऊर्जा होती है। तो किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई, विद्युत स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई। अब देखो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा में भी क्या है, आप किसी चुंबकीय ध्रुव को लीजिए, किसको लेंगे, चुंबकीय ध्रुव को, और उस चुंबकीय ध्रुव को अनंत से, कहां से लेकर आएंगे, अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आइए, और लाने में जो भी काम करना पड़ता है उस काम को ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। हालांकि अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता ही नहीं है, वो अलग बात है, बट इसको हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। अब यहां पर जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है विद्यार्थियों। हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबकीय ध्रुव के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, और वो किसके इक्वल होती है वो समझ लीजिए कि चुंबकीय द्विध्रुव लेकर चलेंगे हम और उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। उस चुंबकीय द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से घुमाएंगे। कहां से घुमाएंगे, शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से, ये देखो क्लियर कर लेना, इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा, θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लिया। अब मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूं कि शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण तक घुमाने में जो भी काम करना पड़ता है उस काम को ही हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब शून्य ऊर्जा की स्थिति कौन सी होती है, शून्य ऊर्जा की स्थिति किससे कहेंगे, जब थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री होता हो। देखो तो कौन सी स्थिति को शून्य ऊर्जा की स्थिति हम कहेंगे, ये हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो मैंने समांतर रेखाएं दिखाई है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। अब हमने क्या किया है, यहां पर ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चुंबकीय द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति में रखा है। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। कि क्यों ये शून्य ऊर्जा की स्थिति क्यों है, क्योंकि यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और जब इसको 90 डिग्री के कोण से किसी एंगल थीटा तक घुमा दें, कहां तक घुमा दें हम इसको, पहले 90 डिग्री एंगल था, अब इसका एंगल बना देना है हमारे को थीटा। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की स्थितियां मैंने दिखा दी है। ये चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव, क्लियर। तो 90 डिग्री से इसको कहां तक घुमाना है, थीटा कोण तक घुमाना है। तो घुमाने में जो भी काम करना पड़ता है उस काम को ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में शून्य ऊर्जा की स्थिति से, शून्य ऊर्जा की स्थिति से कहां से घुमा रहे हैं, शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, किसी कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, क्लियर। अब देखिए
हमने कार्य का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। किसी चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक यदि घुमाया जाए तो जो किया गया कार्य है उसका फॉर्मूला सूत्र ये होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें θ1 है वो तो है 90 डिग्री शून्य ऊर्जा की स्थिति, और θ2 है वो है थीटा। तो यहां पर θ1 बराबर तो कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये जो स्थिति है इसको हम शून्य ऊर्जा की स्थिति कहेंगे। ये क्या है, कौन सी स्थिति है? शून्य ऊर्जा की स्थिति है। फिर θ2 बराबर कितना ले रहे हैं हम? थीटा, जहां तक हमारे को इसको घुमाना है। तब जो W है तो W किसके बराबर हो जाएगा? U के बराबर हो जाएगा, मतलब चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो U बराबर किसके इक्वल आ गया है? mb cos θ1। cos θ1 का मतलब कितना हो गया? θ1 का मतलब 90 माइनस cos θ2 मतलब थीटा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0 cos थीटा। तो ये cos थीटा एजडीज पढ़ाई है। इसे हम क्या लिख दें? U बराबर देखो ये नेगेटिव साइन यहां पर आ जाएगा माइनस में mb cos थीटा। तो ये हमारे पास में U का फॉर्मूला आ चुका है mb cos थीटा आ चुका है। अब देखो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, U बराबर माइनस में m वेक्टर डॉट b वेक्टर। देखो इसका मतलब है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, m वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है mb cos थीटा। यहां से डॉट हटाएंगे और दोनों के मध्य का कोण cos में लगा देंगे, तो mb cos थीटा हमारे पास में आ चुका है। ये u की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। विद्यार्थी यहां तक समझ में आ गया? यह है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आ चुका है mb cos थीटा। क्लियर? अब मैं यहां पर इस थीटा की वैल्यू पुट करूंगा। देखो थीटा क्या है, मैं 3 मान पुट करूंगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो स्थितिज ऊर्जाएं कितनी होगी? चलिए मैं यहां से इसको थोड़ा डेफिनेशन को तो रहने देते हैं, चलिए इधर ही पुट कर देते हैं। थीटा बराबर सबसे पहले हम क्या पुट कर रहे हैं? सबसे पहली जो वैल्यू है वो है थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री पर u बराबर कितना आ जाएगा? वहां से देखिए माइनस में mb cos 0 का मान होता है 1, तो u बराबर आ गया mb। u बराबर क्या आ गया? माइनस में mb आ गया, माइनस में mb। क्लियर? तो ये जो थीटा बराबर 0 है इसका मतलब है कि स्थायी संतुलन की स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस में mb की इक्वल होती है। सेकंड, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो u बराबर माइनस में mb cos 90। cos 90 का मान कितना होता है? 0, तो पूरी वैल्यू 0, तो u का मान 0 आ गया। जब थीटा का मान 0 होता है, सॉरी 90 होता है, तो u का मान कितना आ गया? 0। स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई? 0। इसे ही हम शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। जब ऊर्जा ही नहीं है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर उसकी ऊर्जा कितनी होती है? शून्य। इसलिए इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? शून्य ऊर्जा की स्थिति कहा जाता है। तीसरी कंडीशन देख लीजिए, थीटा बराबर 180 डिग्री और cos 180 का मान कितना होता है विद्यार्थियों? -1 होता है। तो -1 होगा तो u बराबर कितना आ जाएगा? माइनस में mb cos 90 का मान होगा, cos 180 का मान हो गया -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा प्लस में mb। विद्यार्थियों आप लोग ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u बराबर माइनस में m वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये था चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। इस वीडियो में आपने देखा कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और किसी चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। और यदि आपको इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त करने हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, सिर्फ व्हाट्सएप करना है,
कॉल नहीं करना है। क्लियर? आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।